नमस्कार फ्रेंड्स, आर एस ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आईटीबीपी रिक्रूटमेंट वेबसाइट, यहाँ पर एक न्यू वैकेंसी ओपन हुई है और यहाँ पर न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन यहाँ से कर सकते हैं। लॉगिन के लिए यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। आईटीबीपी कांस्टेबल किचन सर्विसेज का फॉर्म आवेदन स्टार्ट हो चुका है। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद इस प्रकार का लिंक आपके सामने जो है ओपन हो जाता है, जहां पर एप्लीकेंट साइन अप लिखा होता है। अभी तक का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम में तो डालेंगे नहीं, छोड़ सकते हैं। लास्ट नेम यहाँ फिल करना होगा। ईमेल आईडी डाल देंगे और कंफर्म ईमेल आईडी डाल देंगे। यदि ऑलरेडी बता रहा है तो आपका अकाउंट पहले से रजिस्टर्ड होगा, तो पासवर्ड को रीसेट कर लीजिएगा। फिर भी समस्या सॉर्ट आउट नहीं हो रही है तो न्यू ईमेल, न्यू मोबाइल नंबर का यूज़ कर सकते हैं। तो ईमेल जैसे यहाँ डालते हैं वैसे यहाँ वैलिडेट दिखा देता है और उसके बाद यहाँ पर भी सक्सेस दिखा देता है। पासवर्ड को डालना है, उसके बाद कंफर्म पासवर्ड को डालना है। डीओबी यहाँ से कैलेंडर की सहायता से सिलेक्ट कर लेनी होती है। सिक्योरिटी क्वेश्चंस में आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कम से कम 6 कैरेक्टर होना ही चाहिए या उससे ज़्यादा कर सकते हैं। कैप्चा को फिल करना है और फिल करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करना है। यदि सब कुछ सही है डाटा, तो कुछ देर बाद आपका रजिस्ट्रेशन जो है यहाँ पर एप्लीकेंट साइन अप के ऊपर सक्सेसफुल रजिस्टर्ड दिखाई देगा। उसके बाद आपको क्लिक हियर फॉर लॉगिन पर क्लिक करना होगा या फिर ऑटोमेटिकली लॉगिन आपके सामने आ जाता है। तो यहाँ पर आपने देखा है लॉगिन का ऑप्शन आ चुका है। अब आपको यहाँ ईमेल आईडी, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और अपना पासवर्ड यहाँ पर डालना होगा। उसके बाद कैप्चा फिल करते हुए लॉगिन बटन पर आपको क्लिक कर लेना होगा। अपनी ईमेल को चेक कर सकते हैं, वहाँ से पासवर्ड अपना देख सकते हैं। यदि एक्टिवेट के लिए लिंक आया है तो एक्टिवेट कर लीजिए। यदि पासवर्ड आपके पास है तो पासवर्ड डाल दीजिए। वैसे जो पासवर्ड हमने क्रिएट किया था रजिस्ट्रेशन के समय, वही ईमेल आईडी और वही पासवर्ड यहाँ आप फिल करेंगे। उसके बाद कैप्चा फिल करेंगे, लॉगिन कर लेंगे। नहीं हो रहा है तो हो सकता है कोई लिंक आपकी ईमेल पर भेजा गया हो, उसे एक्टिवेट कर लीजिएगा। उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन नंबर जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया था रजिस्ट्रेशन के समय, वही पासवर्ड और वही ईमेल आईडी सेम टू सेम यहाँ डालनी है। कैप्चा फिल करना है, लॉगिन करना है, लॉगिन हो जाएगा। फिर भी कोई समस्या आ रही है तो कमेंट लिख सकते हैं या फिर पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट लॉगिन कर लेते हैं। उसके बाद कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड होगा, या फिर आप पहले से रजिस्टर्ड थे तो कुछ अलग प्रकार का डैशबोर्ड आपके सामने होता है। चाहे जैसा भी ओपन हो, लेकिन जो लेफ्ट साइड के कॉर्नर में आप देख रहे हैं डैशबोर्ड, उसके नीचे देख रहे हैं प्रोफाइल डिटेल्स। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप प्रोफाइल डिटेल्स पर क्लिक करते हैं तो आपकी डिटेल्स यहाँ ओपन हो जाती है। यदि आप नए सिरे से कर रहे हैं तो नई डिटेल ओपन होगी। यदि आप पिछले से रजिस्टर्ड हैं तो डिटेल्स यहाँ पर आपको अपडेट करनी होती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं नाम वाम सब कुछ दिया गया है। मोबाइल नंबर, फादर्स नेम, मदर्स नेम यहाँ फिल कर दिया गया है और कंट्री भी सिलेक्ट कर ली गई है। परमानेंट एड्रेस है तो यहाँ पर एड्रेस फिल कर लेंगे। सेम एड्रेस और टिक कर देते तो सेम एड्रेस यहाँ पर फिल हो जाता है। अगला स्टेप आपके सामने है। अदर डिटेल्स में जो है अपना रिलीजन सेलेक्ट कर लेते हैं, नेशनलिटी को सिलेक्ट कर लेते हैं। आर यू इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट है तो यस, नहीं तो नो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए जो पिछला डिटेल्स है या फिर नए सिरे से कर रहे हैं, कुल मिलाकर जो क्वालिफिकेशंस रहेगी किचन सर्विसेज के लिए वो यहाँ देख सकते हैं। बहुत सारी क्वालिफिकेशन दी, सबसे लास्ट में आ चुकी है मैट्रिकुलेशन और लगा हुआ है। उसका कह दिया अथवा कह दिया 10th क्लास पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड NSQF लेवल फर्स्ट कोर्स इन फूड प्रोडक्शन अथवा किचन फ्रॉम नेशनल स्किल डेवलपमेंट। तो ये एलिजिबिलिटी आपके पास होनी चाहिए। देखिए पहले मैट्रिकुलेशन का मतलब तो हाई स्कूल ही होता है, फिर अथवा करके कह दिया 10th क्लास पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड NSQF लेवल। फूड का मतलब कोई ना कोई आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए कि आपने किचन सर्विस का काम किया है। तो यहाँ पर हमने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद कॉलेज का नाम फिल किया, यहाँ पर इंस्टीट्यूट नेम, उसके बाद परसेंटेज लिख दी है। और भी कोई शिक्षा जोड़ना चाहते हैं तो प्लस के निशान का यूज़ करेंगे, अलग कॉलम खुल जाएगा तो वहाँ फिल कर सकते हैं। फिलहाल मिनिमम जो क्वालिफिकेशन यही रहने वाली है तो मैंने इतनी ही डिटेल को फिल किया है। और अगला स्टेप आपके सामने है। अब आपको यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करना है और उसके बाद मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है। उसके बाद कैटेगरी जो भी है सेलेक्ट करना है। यदि गलत कैटेगरी सेलेक्ट हो गया तो यहाँ से टिक को हटा देंगे। तो देखिए हाँ ये हाईलाइट हो चुका है, तो आप SC पर टिक कर सकते हैं या फिर आप OBC भी करना चाहते हैं तो OBC भी कर सकते हैं। ठीक है, जब तक आप फाइनल सबमिट नहीं करेंगे और पेमेंट वाला सिस्टम सबमिट नहीं करेंगे तो आप प्रोफाइल में जाके अपडेट कुछ भी डिटेल को कर सकते हैं। यदि आप SC ST है तो पेमेंट नहीं कटेगा और आपका फ्री में फॉर्म सबमिट हो जाता है। तो चलिए यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट कर ली है हमने। उसके बाद सर्विसेज एक्स सर्विसमैन, इनमें से कोई है तो टिक करेंगे। वैसे मैं प्राइवेट / PSU / अनएम्प्लॉयड कैंडिडेट हूँ तो यहाँ पर टिक कर देंगे।
दंगा संबंधित हैं आप तो यहाँ टिक करेंगे। देखिए यहाँ टिक को हटा देंगे तो ये सभी हाईलाइट हो जाएंगे, जिससे भी आपको करना है कर सकते हैं। फिलहाल नहीं है तो नो पे टिक कर दीजिए, तो ये सभी बंद हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कुछ डिटेल्स यहाँ दी गई है, यदि आपके पास ये है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ आर यू अंडर गोइंग इंटर्नशिप, आप कर रहे हैं प्रशिक्षण कोई तो टिक करेंगे, नहीं कर रहे हैं तो छोड़ सकते हैं। MBBS हैव यू रिसीव MBBS MS MD डिग्री इक्विवेलेंट है तो ठीक, नहीं तो नो कर देंगे। यहाँ पर नो करने से मतलब यहाँ पर ये है, यदि आप टिक करेंगे तो ये जो क्वालिफिकेशन है वो एलिजिबल हो जाएगी, ठीक है। तो प्रशिक्षण नहीं लिया तो हटा दीजिए, तो ये ऑप्शन हाईलाइट हो गया। तो यदि आपने MBBS MD डिग्री की है तो यहाँ देखिए फिल करने के लिए ऑप्शंस आ जाता है, नहीं तो छोड़ देंगे इसको, ठीक है। तो ये दोनों को टिक नहीं करना है, यदि आपके पास ये एलिजिबिलिटी नहीं है तो नो का मतलब इसको टिक नहीं करना है, तभी टिक यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पूरी प्रोफाइल भर चुकी है नए सिरे से, और यदि आप पहले से रजिस्टर्ड है तो वो भी अपडेट आपने कर ली होगी अपनी क्वालिफिकेशंस को, जो किचन सर्विसेज के लिए है वो मैंने आपको दिखा दी है। अब सिंपल आपको सबमिट करना है, जैसे ही सबमिट करेंगे तो कुछ देर बाद एकदम जो है पेज आपका रिडायरेक्ट होगा, बट आपको फिर से यही प्रोफाइल आपके सामने आ जाएगी। आपको ऐसा लगेगा मेरा फॉर्म सबमिट हुआ ही नहीं है, तो आप इस धोखे में मत रहना, ठीक है। तो देखिए जैसे ही हम सबमिट करेंगे वैसे कुछ देर बाद जो है एकदम पेज जो है जंप करेगा, ब्लिंक करेगा मतलब, ठीक है। तो जैसे ही रिडायरेक्ट होता है तो फिर से यही पेज सामने आ जाएगा। तो इससे हम कैसे जानेंगे मेरा ये सबमिट प्रोफाइल हुआ कि नहीं हुआ है, तो इसके लिए अप्लाई बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही अप्लाई बटन पर क्लिक करते हैं तो वहाँ पर ऑप्शंस जो है ग्रीन में हाईलाइट हो जाता है। यदि सबमिट सही से नहीं हुआ होगा तो वहाँ हाईलाइट ग्रीन में नहीं होगा अप्लाई के लिए। तो चलिए, क्योंकि मैं यहाँ सबमिट कर चुका हूँ, अब मैं अप्लाई बटन पर क्लिक करूँगा और वहाँ पर आपको दिखाऊंगा कि वहाँ पर ये एलिजिबिलिटी वहाँ पर शो हो रही है या नहीं। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं लेफ्ट साइड में ये जो, अब आप सोच रहे होंगे कि अपलोड इमेज वाला ऑप्शन सर आपने अप्लाई किया नहीं है, तो चलिए अब इस ऑप्शन को भी हम यूज़ करते हैं, बट उससे पहले समझ लेते हैं। जैसे हमने यहाँ अप्लाई पर क्लिक किया है और अप्लाई करने के बाद ये देखिए जो भी एलिजिबिलिटी हमने भरी थी सही से भर गई है, सही से सबमिट हो गया प्रोफाइल हमारा। तो यहाँ देखिए अप्लाई फॉर रेट्स 100 फीस एप्लीकेबल हम हैं, OBC हमने सेलेक्ट किया है। ऐसे करते तो यहाँ फ्री लिख के आता, 0 फीस लिख के आता। तो जैसे ही अप्लाई करेंगे तो ये अप्लाई के लिए फॉर्म ओपन हो जाता है, ठीक है। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं अपलोड इमेज की, ठीक है। प्रोफाइल हमने कंप्लीट कर ली, उसके बाद हम आएंगे अपलोड इमेज पर, ठीक है। तो यहाँ जो अपलोड डॉक्यूमेंट है, यहाँ आप क्लिक करके परेशान मत होइए। अपलोड डॉक्यूमेंट वाला ऑप्शन से ब्लैंक जी हमेशा से रहता है, यहाँ कुछ भी अपलोड नहीं करना है, ऐसे ही बंद रहेगा, ठीक है। तो अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक नहीं करना है। देख सकते हैं कंप्यूटर माउस की सहायता से बस सिंपल जैसे ही हम प्रोफाइल पर क्लिक करते हैं तो प्रोफाइल कंप्लीट हो जाता है। और कंप्लीट होने के बाद हम अब आएंगे अपलोड इमेज पर, ठीक है। जैसे अपलोड इमेज कंप्लीट हो जाएगा, ठीक, फिर से हम अप्लाई बटन पर आएंगे। अपलोड डॉक्यूमेंट कुछ काम नहीं है इसका, फिर से समझते हैं। प्रोफाइल डिटेल्स कंप्लीट की है, उसके बाद अपलोड इमेज पर आएंगे। इसे कंप्लीट करने के बाद अपलोड डॉक्यूमेंट को छोड़ देंगे, ये आप क्लिक कर देख सकते हैं, यहाँ ब्लैंक रहता है। उसके बाद हम आएंगे अप्लाई बटन पर, फिर से हमें ये पेज दिखाई देगा, यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे और अपना प्रोसेस को पूरा कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स प्रोफाइल्स कंप्लीट करने के बाद हमने अपलोड इमेज पर क्लिक किया है और यहाँ देखिए फ़ोटो सिग्नेचर को अपलोड कर लिया गया है। फ़ोटो 30 से 100 KB के बीच में रहनी चाहिए, 3.5 से 4.5 सेंटीमीटर का साइज होना चाहिए और सिग्नेचर का आप जो है 4:2 में साइज बना सकते हैं, जो कि 15 से 30 KB में यहाँ पर आपको अपलोड करनी है। साइन ब्लैक पेन से करना है वाइट पेपर पर, ठीक है। तो यहाँ अपलोड हो चुका है और यहाँ पर टिक जैसे ही करते हैं वैसे ही यहाँ पर जो है सबमिट का बटन आता है। सबमिट करेंगे, आपके फोटो सिग्नेचर सबमिट हो जाएंगे। यदि सबमिट नहीं हो रहे हैं तो साइज का अंतर होगा, साइज को चेक कर लीजिए, फिर से सबमिट करेंगे तो आपको इस प्रकार से ब्लिंक करने के बाद ये शो कर जाएगा। फिर सबमिट बटन आपका हट जाएगा और हटने के बाद फिर आपको जाना होगा अप्लाई बटन पर। तो हमने प्रोफाइल को कंप्लीट किया, अपलोड इमेज को कंप्लीट किया, उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट को छोड़ देते हैं, यहाँ ब्लैंक रहता है। उसके बाद हमने अप्लाई बटन पर क्लिक किया तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन से एक्टिवेट है। अब जो भी किचन सर्विसेज पोस्ट है हम अप्लाई कर रहे हैं जिसके लिए, हाँ सही क्वालिफिकेशन के साथ अपडेट है डिटेल्स, तो अप्लाई बटन पर क्लिक करके फॉर्म को अगला प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर एक डिक्लेरेशन आता है, आई एग्री बटन पर क्लिक करना होगा। अब नेक्स्ट बटन यहाँ देख रहे हैं, नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना होगा। ये प्रीव्यू है और प्रीव्यू को अच्छे से चेक कर लेंगे। अब आपको पेज के बॉटम में आ जाते हैं, एजुकेशन डिटेल्स को चेक करते हुए नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना होता है। अगला स्टेप आपके सामने है, यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करना होगा। यदि आप SC/ST होते तो ये पेमेंट का ऑप्शन आपके सामने नहीं आता, इसके बाद सीधा आपको सबमिट करना होता।
बट यहाँ पर चूंकि ओबीसी कैटेगरी से हैं, जनरल से हैं, तो ईडब्ल्यूएस से हैं, तो आपको पेमेंट करनी होगी। आई एग्री पे क्लिक किया, सबमिट का बटन आ गया। यदि आप SC ST फीमेल होते, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, तो यहाँ जैसे ही सबमिट करते फॉर्म सबमिट हो जाता, फीस के लिए नहीं जाता। बट यहाँ जो पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है, तो सबमिट करेंगे तो सीधा फीस के लिए पेमेंट गेटवे के लिए ऑप्शन चला जाता है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही पेमेंट सक्सेसफुल होता है, या तो प्रिंट आउट आपके सामने आ जाता है, या फिर आप माई एप्लीकेशन में जाने के बाद कुछ इस प्रकार का स्टेटस आपको देखने को मिलता है। यहाँ से एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से अपना स्टेटस को चेक कर सकते हैं। एडमिट कार्ड का लिंक वैसे ही बना होता है, जब एग्ज़ाम का टाइम आता है तो आप यहाँ से एडमिट कार्ड भी निकाल सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।